एक दफ़ा का ज़िक्र है। एक गांव था। वो बहुत कदीम था और उस गांव में सूखे का मौसम आया हुआ था। और गांव में तमाम ही परिंदों को दाना जमा करने में बहुत ही दुश्वारी का सामना करना पड़ता था, क्योंकि गांव बिल्कुल सूखा पड़ा हुआ था। और वो सूखा इसलिए पड़ा हुआ था क्योंकि बिल्कुल भी बारिशें ही नहीं होती थी, जिसकी वजह से कोई फसल ही नहीं उग रही थी। और तमाम परिंदे भूखे पड़े हुए थे, यहाँ तक कि एक और दिन का भी दाना नहीं बचा था। और तमाम परिंदे फाकों पे आ गए थे। इस गांव में 3 परिंदों की बहुत ही अच्छी दोस्ती होती है और वो सब अक्सर साथ ही होते हैं। मोरा कव्वा और मिट्ठू तोता, देखो जरा गांव कितना सूखा पड़ गया है और आज के दिन हमने एक दाना भी नहीं खाया है। दूर दूर तक कोई दाना नहीं नजर आ रहा है। मुझे तो बहुत भूख लग रही है। पता नहीं हमारे गांव का अब क्या हाल होगा। मौसी चिड़िया, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। हम तो इस गांव में बहुत ही बुरा फंस गए हैं। अब हम क्या खाएंगे? बारिशें हो नहीं रही और फसलें तबाह हो गई हैं। एक दाना तक भी नजर नहीं आता है। न खाने को कुछ है और न ही पीने को पानी है। ये बहुत ही ज़्यादा संजीदा मामला है जिसको फ़ौरन हल करना पड़ेगा, वरना हम सब के लिए ये जानलेवा साबित हो सकता है। लेकिन इस वक्त हम क्या सोच सकते हैं? ये तो हमारे खाने का वक्त है, मगर खाना ही मैसर नहीं है, जिसकी वजह से हम ज़्यादा कुछ सोच भी नहीं सकते और हम ध्यान लगाने से कासिर हैं। हम सबको अलग अलग जगहों पे जाकर खाना ढूंढना चाहिए, ताकि दिमाग पे सही से जोर लगा सकें और मसले का हल तलाश कर सकें। वाह भाई, मिट्ठू तोते ने तो मेरे दिल की बात ही छीन ली है। मैं भी यही कहने वाली थी। चलो सब अपने अपने रास्ते खाना ढूंढने चलते हैं। अरे भाई, गर्मी तो देखो जरा कितनी ज्यादा है। ऊपर से कुछ खाने पीने को भी नहीं मिल रहा है। आखिर हम सब कब तक इस तरह खाली पेट उड़ते रहेंगे? कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही पड़ेगा। ये हमारे गांव को पता नहीं क्या हो गया है। जब हम नए नए आए थे तो कितनी घनी फसलें हुआ करती थी, पीने को पानी होता था और खाने को दाना। और अब तो ना पानी है पीने को और ना ही खाने को कुछ बाकी है। सारा दिन फाके में ही निकल जाता है। लेकिन मुझे यकीन है कि हम इस मुश्किल से निकल भी जाएंगे, क्योंकि हम सब साथ हैं। समझ में नहीं आता है कि इस गांव में आखिर बारिश होती क्यों नहीं है। मुझे तो दूर दूर तक कोई दाना नहीं नज़र आ रहा है। लेकिन अब मेरे पेट का सवाल है, दाना तो ढूंढना ही पड़ेगा। फिर मौसी चिड़िया दाना ढूंढते ढूंढते आगे जा रही होती है और तभी उसको ज़मीन पे गिरा हुआ एक कागज़ मिलता है। और वो उसी वक्त उस कागज़ के पास जाकर बैठ जाती है और पढ़ती है। उस पे लिखा हुआ होता है कि चिड़िया नगर जंगल के आगे बहुत सारे दानों का खजाना छुपा हुआ है। जो भी उस जंगल तक पहुंच सकेगा तमाम दाना उसका हो जाएगा। लेकिन वहाँ तक पहुँचने में बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, इसलिए इनाम बहुत ही बड़ा है। अरे वाह, खुदा की करनी भी देखो। मेरे हाथ तो जैसे खजाना लग गया हो। अब तो मैं अपने सारे दोस्तों के साथ वहाँ जाऊंगी और दाना लेकर ही आऊंगी। चलो अब मैं जाकर सभी परिंदों से इस बारे में बात करती हूँ। मूसी चिड़िया जाकर अपने बड़े से दरख्त पे जाकर बैठ जाती है। और तभी तमाम परिंदे वहाँ पे थक कर आ जाते हैं, क्योंकि उनको भी अभी तक एक दाना नहीं मिला होता। अरे, मैं तो कहता हूँ अब हमें इस गांव में रहना ही नहीं चाहिए है, क्योंकि इस गांव में ना खाने को कुछ है और ना पीने को। और ये गांव बिल्कुल ही तबाह हो चुका है और इसके ठीक होने के बिल्कुल कोई इम्कान नहीं नजर आते हैं। अरे आप सब मायूस क्यों होते हो? आज जब मैं दाना ढूंढ रही थी तो मुझे ये खजाने की पर्ची मिली। इसमें लिखा हुआ है कि अगर कोई इस रास्ते तक पहुंच जाए तो ये दानों का खजाना उसका हो जाएगा। लेकिन इस रास्ते तक पहुंचने के लिए बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। मौसी चिड़िया, वैसे अब हम कर भी क्या सकते हैं? अगर वहां तक पहुंचते हैं तो कम से कम दाना तो मिल जाएगा। यहाँ पे तो
अगर हम रहे तो भूखे और प्यासे ही मर जाएंगे, ऐसी ज़िंदगी कट जाएगी। हम कम से कम वहाँ पहुँचने की कोशिश तो कर ही सकते हैं। हाँ बिल्कुल, ये हुई ना बात। अपनी मेहनत पे यकीन होना चाहिए। अभी सब रास्ते के लिए निकल ही रहे होते हैं तो उस गांव में ज़ोरदार बारिशें शुरू हो जाती हैं अल्लाह के करम से। वाह भाई वाह, बारिश हो गई है। इस बारिश का हमें कितनी शिद्दत से इंतज़ार था। ये बारिश नहीं हो रही थी, इसी वजह से हमारे गांव की ये हालत थी। अब हमारा गांव पहले की तरह हरा भरा हो जाएगा, लेकिन अभी फसलों को उगने में भी बहुत महीनों लगेंगे। अभी के लिए तो हमें खजाने के लिए जाना होगा किसी भी तरह से। चलो बारिश के थोड़े थमने का इंतज़ार करते हैं, फिर हम अपने सफ़र पे निकलेंगे। सब परिंदे बैठकर बारिश का इंतज़ार कर रहे होते हैं, लेकिन बारिश बिल्कुल भी थम नहीं रही होती है। अरे मूसी चिड़िया, हमें लगता है कि हमें अब बारिश के थमने का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। तभी बुरा कौवा को एक बहुत अच्छा हल नज़र आता है। क्यों ना हम ये तुम्हारे सेब के बनाए हुए कश्ती में ही चलते हैं उस खजाने की तरफ। अरे वाह बुरा कौवा, मैंने तो ये सोचा ही नहीं। चलो चलें ताकि हम जल्दी से वहाँ पहुँच जाएं। फिर सब सेब की मदद से पानी में आगे बढ़ रहे होते हैं। देख रहे हो परिंदों, ये सेब कितने अच्छे से काम कर रहा है। बस ऐसे ही हम वहाँ तक पहुँच जाएंगे और सारा दाना वहाँ से ले आएंगे और फिर इसी तरफ वापस भी आ जाएंगे। हाँ बुरा कौवा, तुम्हारी सोच को तो दाद देनी पड़ेगी। कितना अच्छा ख्याल आया है तुम्हें। सभी परिंदे संभल कर बैठो, पानी बहुत तेज़ी से आगे जा रहा है। अगर कोई गिर गया तो डूब के मर जाएगा। हमें बहुत एहतियात करनी पड़ेगी। सब ऐसे ही करते करते आगे जा रहे होते हैं, लेकिन आगे बहुत पानी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से सेब में पानी भरने लगता है और सेब डूबने लगता है। अरे मौसी चिड़िया, ऐसे तो हम सब डूब जाएंगे। हमें जल्दी कुछ सोचना होगा। इतने में ही मिट्ठू तोते को सामने एक मछेरों की तैरती हुई कश्ती नज़र आ रही होती है और वो खाली होती है। और फिर मिट्ठू तोता सभी को वो उस कश्ती को दिखाता है और सब बहुत हैरान हो जाते हैं खुशी से। अब सब परिंदे इसी कश्ती में बैठकर आगे का सफ़र तय कर रहे होते हैं और ये कश्ती बहुत आसानी से आगे बढ़ रही होती है। अब उन्हें कोई भी खतरा नज़र नहीं आ रहा होता है। परिंदों, मुझे लगता है कि अब आगे कोई भी मसला नहीं होगा और हम अपनी मंजिल तक इसी कश्ती में बहुत आसानी से पहुंच जाएंगे और सारा दाना रख लेंगे। हाँ मिट्ठू तोता, दुआ करो कि ऐसा ही हो। अरे मौसी चिड़िया, अब कोई गड़बड़ नहीं होगी। मुझे देखो, इस कश्ती पे बहुत ही मज़ा आ रहा है। मैं तो इसके किनारे पे एक पाँव की मदद से खड़ा हुआ हूँ और ये कितनी मजबूत है, मैं फिर भी नहीं गिर रहा हूँ। अब इतने में बुरा कौवा अपनी हरकतों की वजह से फिसल कर पानी में गिर जाता है और डूबने लगता है। अरे कोई मुझे बचाओ, मैं डूब कर मर जाऊंगा। ये तुम्हारी हरकतों की वजह से ही हुआ है। क्या ज़रूरत थी तुम्हें ऐसे मस्ती करने की। अरे भाई मुझे बचाओ, ये वक्त थोड़ी है कोई बातें सुनाने का। फिर मूसी चिड़िया कश्ती में रखी हुई रस्सी को पानी में फेंकती है और ऐसे बुरा कौवा उस रस्सी की मदद से वापस उस कश्ती में आ जाता है और बच जाता है। तमाम परिंदों, तुम लोगों का बहुत शुक्रिया। तुम लोगों ने आज मेरी जान बचा ली। तुम लोग कितने अच्छे हो। अब चुपचाप इस कश्ती में बैठे रहना और सफ़र मुकम्मल करना। हाँ हाँ ठीक है, मैं अब कुछ नहीं करूँगा। फिर सब परिंदे उस कश्ती की मदद से आगे बढ़ने लगते हैं। तभी कश्ती बहुत ज़ोर ज़ोर से हिलने लगती है। उस कश्ती के नीचे एक मगरमच्छ होता है जो तमाम परिंदों को खाने के चक्कर में होता है और कश्ती को उल्टा करने वाला होता है। फिर वो मगरमच्छ कश्ती को उल्टा कर देता है और परिंदों को खा जाता है, जिसकी वजह से परिंदे मगरमच्छ के पेट में चले जाते हैं जिंदा सलामत।
अरे भाई, कितनी बदबू है यहाँ पर। न जाने ये मगरमच्छ ऐसा क्या खाता है। और तो और, अब हम क्या करेंगे? इस मगरमच्छ ने तो हमें खा लिया है। जब तक ये किनारे पर पहुँचेगा तब तक हमारी हड्डियाँ बाहर निकल के फेंक देगा। जब ये मगरमच्छ किनारे पे पहुंचेगा तो हम सब अपनी चोंच से इसके पेट को मारते रहेंगे, जिसकी वजह से इसको बहुत तकलीफ होगी और ये चाहेगा कि हम बाहर आ जाएं। अब मगरमच्छ तमाम परिंदों को अपने मुंह से बाहर निकाल देता है, क्योंकि सब परिंदे मिलकर अपनी चोंचें उसके पेट में मार रहे होते हैं और उसको बहुत तकलीफ हो रही होती है। अब सब किनारे पे पहुंच जाते हैं और पहुंचते ही उनको ढेर सारा दाना मिल जाता है जंगल के अंदर, जिसके लिए वो यहाँ तक आते हैं। अरे वाह, हमें हमारे सब्र और मेहनत का सिला आखिर मिल ही गया। इतनी मुश्किलात के बाद ये तो बहुत ही सारा दाना है और ये सारा का सारा दाना हम सबका है। जब बारिश रुक जाएगी तो हम ये दाना अपने गांव लेकर चले जाएंगे, लेकिन बारिश तक हमें यहीं रहना होगा। फिर इसी तरह तमाम परिंदे अपनी मेहनत से बहुत ज़्यादा अमीर हो जाते हैं। और इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि मेहनत को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि सब्र और मेहनत का फल हमेशा मीठा ही होता है और मेहनत कभी रायगा नहीं जाती है।